नमस्कार दोस्तों। आज हम रस के अवयवों को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार विभाव, अनुभव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव को समझने में कठिनाई आती है। कई बार आलंबन विभाव एवं अनुभाव एक जैसे प्रतीत होते हैं। कई बार आश्रय एवं आलंबन कौन है, समझने में दुविधा होती है। विभाव किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव एवं अनुभाव में क्या अंतर है, संचारी भावों को व्यभिचारी भाव क्यों कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर साहित्य सूत्र देने जा रहा है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कहानी देखेंगे। उसके बाद रस के अवयवों को इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। सैनिक अजय कई महीनों बाद आज अपने गांव लौट रहा था। उसकी पत्नी गौरी को जैसे ही यह कॉल आया, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह घर के बाहर खड़ी होकर बार बार रास्ते की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। तभी दूर से सैनिक की वर्दी पहने अजय दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाता हुआ तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसे देखते ही गौरी की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। उसके होंठों पर मधुर मुस्कान बिखर गई और आनंद के आंसू अनायास ही उसकी आंखों से बह निकले। अजय के पास आते ही कुछ क्षणों तक उसे अपलक निहारती रही। कांपते हाथों से उसने उसके माथे पर विजय का लाल तिलक लगाया, श्रद्धा पूर्वक आरती उतारी और फिर भाव विह्वल होकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अजय ने भी स्नेहपूर्वक उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के चेहरों पर संतोष, प्रेम, अपनापन और लंबे विरह के बाद मिलन की अपार प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी। इस कहानी के माध्यम से ही सबसे पहले समझते हैं, आश्रय किसे कहते हैं। आश्रय का अर्थ होता है जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहा जाता है। इस कहानी में रति नामक स्थायी भाव गौरी के हृदय में उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ गौरी, यहाँ आश्रय होगी। अब सवाल आता है, तो फिर आलंबन विभाव किसे कहा जाए। उत्तर होगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यह गौरी के हृदय स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाला कारण रहा है, अजय। इसीलिए यहां अजय आलंबन विभाव कहा जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब यह प्रश्न उठता है, विभाव के तो दो प्रकार हैं। आलंबन विभाव, यदि अजय है तो उद्दीपन विभाव किसे कहा जाए। तो चलिए इसे समझते हैं। उद्दीपन विभाव ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। इनके अंतर्गत भी दो तत्व आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक आलंबन की चेष्टाएं और दूसरा बाह्य वातावरण। इस कहानी के द्वारा अब हम और सहज रूप में यह समझ सकते हैं कि आलंबन की चेष्टाएं कौन सी थी। जैसे अजय का मुस्कुराना एवं हाथ हिलाते हुए आना। वही बाह्य वातावरण में गांव का परिवेश, गांव का रास्ता, अजय की वर्दी आदि। तो ये सारी बातें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगी। इसे समझने में यदि मुश्किल हो तो कमेंट जरूर करें। साहित्य सूत्र आपके सवालों का जवाब देना पहली प्राथमिकता मानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रय। आलंबन एवं विभाव के प्रकारों को जानने के बाद अब बारी आती है अनुभाव की। अनुभाव का अर्थ क्या है? हम इस कहानी में किसे अनुभाव माने? यहां सबसे पहले यह समझना होगा कि अनुभव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएं आती हैं। आश्रय द्वारा प्रकट हुई चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। आपको इस बात का पता है कि इस कहानी का आश्रय कौन है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गौरी इस कहानी की आश्रय है और इनकी चेष्टाएं अनुभव हैं। जैसे कहानी में हमने देखा, अजय को देखकर गौरी के आंखों का चमकना, गौरी की मुस्कान, उसके आंसू, अपलक निहारना, कांपते हाथ, ये सारी चेष्टाएं अनुभव कहलाएंगी। है ना बहुत आसान। अब इसे और गहराई से समझते हैं। अनुभव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएं तो आती हैं, पर इनके चार प्रमुख प्रकार भी हैं।
पहला, कायिक, जो शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। दूसरा, वाचिक, जो वाणी से प्रकट होते हैं। यहाँ यह न भूलिए, ये सारी बातें आश्रय की चेष्टाओं के संदर्भ में ही हैं। तीसरा, आहार्य, जो वेशभूषा एवं अलंकरण से प्रकट होती हैं। और चौथा, सात्विक, जो सत्व के योग से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ यह बात विशेष रूप से याद रखिएगा कि आश्रय की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आएंगी और आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत। हम रस के अवयवों को समझते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं, और वह है संचारी भाव। मन में यह सवाल तो आता ही है, संचारी भाव किसे माना जाए? इसका भी उत्तर साहित्य सूत्र आसान भाषा में देना चाहेगा। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, और हां, इन्हें संचारी भावों को व्यभिचारी भाव की कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि ये भाव किसी भी स्थायी भाव के साथ स्थायी नहीं होते हैं। मतलब यह है कि वे किसी भी स्थायी भाव के साथ दिखाई देते हैं। वे किसी निश्चित स्थायी भाव के साथ स्थायी रूप में नहीं होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन्हें अवश्य याद रखने की कोशिश कीजिए। कहानी के संदर्भ में बात की जाए तो चिंता, मोह, स्मृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग जैसे संचारी भाव आते और जाते रहे हैं। वे सदैव रति नामक स्थायी भाव के साथ बंधे नहीं रहे। हम रस के अवयवों को समझते हुए अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिंदु है स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु अनुकूल कारण पाकर उद्दीप्त होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इस कहानी के संदर्भ में स्थायी भाव रहा रति। यही एक स्थायी भाव इस कहानी में प्रमुख रूप में उभरा है, ऐसा कह सकते हैं। स्क्रीन पर रस एवं उनके स्थायी भावों की सूची उपलब्ध है। इसे भी ध्यान से देखिएगा। यदि आपको यह कहानी और इसके माध्यम से रस के अवयवों की व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे ही साहित्यिक एवं शैक्षिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक प्रस्तुति के साथ।